रिकॉर्डिंग का काम चालू कर। यस, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन, सबका एक मिक्सअप प्रैक्टिस, सारी प्रैक्टिस मिक्सअप चलेगी और बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक हम लोग वर्क करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी पेन निकाल के बैठे और मेरे साथ साथ करते चलें, पूरा टाइम दूंगा मैं उनको। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जगह छोड़ दें, सीट आपके पास पहुंची जाएगी, क्योंकि अब आपको बिल्कुल वैसे काम करना है जैसे एग्जाम में काम करना है। चीज समझ में आ चुकी है? अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। पहला क्वेश्चन, अब मैं जरा क्वेश्चन को जानना चाह रहा हूं। हां, आगे से किसी ने करा क्या? हाँ भाई बताओ कितना आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इनका, सही है क्या आंसर? और बोलो तो सही। चलो आ जाओ भाई। अब बेटा ये तो बताओ कि करा कैसे था, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि कैसे करा था, बोलो। ए रेसो बी 10 हो गया, सही है। और ये 100 तो ये, अच्छा ये 80 तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। हाँ जी, और कोई स्मार्ट तरीका? देखो यही चीज तो है सर्च करने की कि सर हम तो स्मार्ट तरीके की बात करेंगे। हाँ बेटा बोलो जरा। ये भी तरीका है, मुझे और स्मार्ट तरीके की तलाश है, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर आप नहीं बताएंगे तो। हाँ बताओ। सी को 100 ले लें। समझो आपने जो गलती की वो की, अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवे से, तो लास्ट वाले को पकड़ो। हाँ जी क्लियर? किसको पकड़ो? तो आपने देखा ए बी सी, ए की आय बी से 10% अधिक, बी की आय सी से 20% कम, ये 100, तो ये कितना है 80, और ये 10% अधिक, 80 का 10% कितना? खत्म कर दो कहानी को, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 खत्म क्वेश्चन। हाँ जी खुश हो गए आप? मेरा केवल पहला क्वेश्चन खुश करेगा आपको, सही है नहीं है? अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे, यही तो चीज दिखानी है अपन को। हाँ लिखते चले, फटाफट फटाफट करते चले। चलो कहीं कोई मिसप्रिंटिंग लगा हो बताते हुए चलना, मुझे कोई ऐसा लगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इट। करके दिखा दो फटाफट से, सब लोग बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। कल आपको सारी परसेंटेज की चीज, फ्रैक्शन की चीज और रेशो की चीज सब समझाई गई थी, समझाई गई थी ना, एक दूसरे में कन्वर्जन समझाया गया था। हाँ जी किसने करा? बेटा ये फेयर वाला काम घर पे या रफ कॉपी निकालो, जरा रफ कॉपी निकालो। यहां अपनी पूरी एनर्जी किसमें लगनी चाहिए? समझने में। देखो जब मजा आएगा, वरना तो पता लगेगा 1 घंटे में 4 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे। फेयर का काम घर पे करो। हाँ
किसी से नहीं हुआ अभी तक? हाथ खड़ा हुआ ही नहीं अभी तक किसी से? हद हो गई, बताओ। मैंने कहा था ना पहला क्वेश्चन ही इजी था बस। हाँ, क्या आंसर आया? हाथ खड़े करो जरा, कोई बच्चा मेरे को दिखे महानुभाव की हाँ साहब हमने कर लिया है। हाँ भैया, क्रीम क्रीम। हाँ बेटा इधर देखो जरा, हो गया? कितना आंसर? बी। हाँ तुम्हारा आंसर बोलो। कर रहे हो? कब तक करते रहोगे? ऑनलाइन में बैठेंगे तो बच्चा तो फटाफट से आंसर दे देगा। हाँ तुम्हारा ए। और बोलो भाई। मैंने कहा था ना पहले क्वेश्चन को ही इजी। अटक गया, एक झटके में अटक गया बच्चा। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो जरा। आ चुकी? पॉइंटों में अटक गए है ना? ओ, पता है मेरे को, पता है। चलो, इसका ऑप्शन ए आंसर सही है। 3 बच्चों ने बता दिया। अब मैं समझ रहा हूं कि मुझे बता देना चाहिए। अब आपने गलती कहां करी वो बता देता हूं मैं। आपने क्या करा, उस मेथड से करा जो पहले मेथड करा था, जिसको मैं बेकार मेथड मान रहा हूं। ठीक है, वहां पे सेट हो गया था वो। वहां पे क्या हो गया था? सेट हो गया था। चलो, ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं। ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं। सही है। बी को सी से 25% कम मिलते हैं। सही है। क्या मैं ए बी सी लगा सकता हूं? 5 4 3 4। क्या मैं बिजली कड़का सकता हूं? 15 12 16 कड़का सकता हूं क्या? अब पैसे ही तो बांट रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, और करना क्या है काम आपको? बेटा मत दो ध्यान, मत दो। तुम खुद अपने ऊपर ध्यान दो। तुम उसको समझा रहे हो, पूछ रहे हो, बस खत्म। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम आंसर नहीं दे पाए और वो छोटा सा बच्चा आंसर दे गया। फर्स्ट ईयर का बच्चा आंसर दे गया। समझ में आ गया खेल? कितनी देर का क्वेश्चन था? 10 सेकंड का। 20 सेकंड मान लो, आपने पूरी 3 मिनट खा ली थी। चीज ये कल सिखाया था, पूरा की पूरा प्रोसेस। चलो, कितने रुपए बांटने? 817। 6 2 8 5 13, 1 2 3 4 43, 43 एकम 9 30 27, 19 आ रहा होगा क्या? 19 पंजे 95। और ये लो खत्म आंसर। अब ये काम वाम आपका है। ये मेरा काम केवल पहली लाइन को बताना है बस। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलो तो सही। जाग गए होंगे आप लोग, है ना? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। सारी चीज समझने पे पूरी सीट घर के लिए जा रही है। चलो, 7,800 रुपए को एबीसीडी में बांटो। ए को बी, ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले, बी को सी से चौगुना मिले तथा सी को डी से 1.5 गुना मिले, तो ए का भाग कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो, पहले आपके लिए टाइम दिया। देखो, मैं लेवल की चीज करा रहा हूं। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, क्योंकि छोटा लेवल रेशो का आप सब पढ़ चुके हो मेरे से। हल्का लेवल सब पढ़ के आ चुके हैं, और जिसको हल्का लेवल पढ़ना है वो 1 से 2 के बीच में बैठ जाए, काम खत्म करें। सही है ना? चलो, जो बच्चा कर दे एक बार हाथ खड़े कर देना। आगे का आंसर, किसी बच्चे का आंसर आया हो तो हाथ खड़ा कर दे। पहले तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाए आपके।
बिल्कुल सही आंसर। आपके अंदर मोटिवेशन जागना चाहिए कि दूसरे बच्चे ने आंसर कैसे दे दिया। हां, अब मुझे हिंट दे दो कैसे करा, कैसे बनाते, चलो फटाफट फटाफट बताओ। ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी को मिलाकर सी प्लस डी के कुल भाग का तिगुना मिले, यही बना। दूसरा, बी को सी से चौगुना मिले, यही है। सी को डी का 1.5 गुना मिले, सी को डी का 1.5 गुना मिले। 1.5 गुना मतलब ये 2 तो ये 3 हो गया 1.5 गुना। चलो पहले ये चीज समझ में आई है नहीं आई ये बताओ पहले। कुछ नहीं है, मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं जो दिया है, मैंने क्वेश्चन लिखा है केवल अभी तक। अब मुझे इनकी लिंक लगानी है। आप क्या है वो बिजली कड़का रहे थे, कड़का रहे थे ना, आप बिजली मत कड़काओ, यहीं पे बराबर कर दो। इधर देखो सी 3 है ना, 3 से करो। ए बी सी डी। अच्छा डी कितना माना है 2, सी कितना माना है 3, बी कितना हो गया। अब किसकी बात है, अब इधर देखो सी और डी 3 और 2 ये 5 है ना। ओ बोलो तो सही, 5 से गुणा करो इसको, 15 हो गया। बी का मान कितना है, इसको कितना लिख दो, खत्म क्वेश्चन आपका। दैट्स द लेवल। इनको ढूंढने में बहुत मेहनत करी है मैंने। आ गया एबीसीडी। कितना घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चन, सोचने की बात है, लेकिन कठिन तो नहीं है क्वेश्चन। दोबारा डी 2 है तो सी कितना है 3, सी को 3 बना दो, यहां पे बन गया 3, 3 से गुणा 3 से गुणा, तो बी कितना बन गया 12, बीसीडी बन गए। अब इससे कहा भैया सी और डी कितने, सी और डी कितने 5, ये 5 है तो इसको किससे गुणा करा, क्योंकि ये 5 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, अब बोलो तो सही 15। ए और बी कितना है 15 और बी कितना मान रखा है, तो ए कितना हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब तो क्या करना है, पैसे बांटने, और किसका हिस्सा चाहिए, ए का हिस्सा चाहिए। तो 12 3 15 18 20, 20 का लिंक किससे 7800 से, और किसका चाहिए ए का। और आंसर 1170। हाँ जी बोलो भाई, थोड़ा सा लेवल की बातें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने क्लियर लिख दिया। बैंक में, एसएससी में, रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा इन पूरे क्वेश्चन में एक चीज समझाई जा रही है, क्या, रेशो, फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी देखा जाए तो 3 चैप्टर को बिलोंग कर रहा हूं मैं। अब समझ में आ गया खेल। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो बच्चा जल्दी करेगा हाथ खड़ा कर दे, हो गया। मैं वहीं पर रोक दूंगा कि हाँ साहब क्वेश्चन किसी बच्चे ने करा है, क्योंकि वो भी पढ़ के नहीं आया है, वो भी पहली बार ही पढ़ रहा है आपके साथ साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 4। तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है। तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी है। यह सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन। आज अपना मैथमेटिक्स वाला वो बच्चा कहां गया, वो मैथमेटिक्स एमएससी वाला बच्चा आज गायब है। वो बच्चा आज उसका पता चल जाता अपन को। मेरे हिसाब से एक लाइन का क्वेश्चन है, ट्राई ट्राई। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बार बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक मिनट रुक, तसल्ली तसल्ली, मैं वहीं पे आके पूछूंगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अच्छा ऑप्शन दे ही रखे हैं ना, हाँ मैं वहीं आके पूछ रहा हूं और बच्चे दिमाग लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर। कितना है? बिल्कुल सही आंसर। बेटा ऐसे थोड़ी है, बच्चे करेंगे। हाँ हो गया कितना? वेरी गुड, शानदार बच्चे। आगे भैया चौधरी जी नहीं आया 8/7। चल बेटा यही है, सारे बच्चों को साथ साथ लेके चलना है मुझे, सीधी सी बात ये है। कितना? 8/7 बिल्कुल सी। चलो तीन संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 2। यही कहना चाह रहे हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है। यही कहना चाह रहे हैं। और बोलो तो सही। देखो इसमें एक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम। आज आपको बहुत नई नई चीजें सिखाऊंगा रेशो की, जिनको बहुत कम लोग समझते हैं। ये b कितना है? ये b कितना है? खत्म, मेरी सारी कहानी सेट हो गई। क्या हो गई? a b c। सर b कितना है? 4। अच्छा b 4 है तो c कितना है? 1 और a कितना है? 2। बोलो तो सही। और तीनों का टोटल कितना है? और मुझे क्या चीज चाहिए? दूसरी संख्या ये रही 4/7 इंटू 2। मेरा आंसर क्या आ गया? खत्म क्वेश्चन। भाई साहब आप नहीं करेंगे तो दूसरी जनता करके आएगी क्वेश्चन। आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो दूसरा व्यक्ति उठ रहा है 3 बजे और वो पढ़ रहा है। आप नहीं चलेंगे तो दूसरा व्यक्ति चल रहा है। अपन सोचते हैं ना कि हर व्यक्ति छोड़ के आ जाता होगा ना। हाँ जी बोलो भाई यहां तक। अच्छा क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा हो, सेट करना आ गया है। फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशो का आपस में कन्वर्जन हो रहा है, यानी देखा जाए तो 11 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। कितने चैप्टर? 11 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है आपका, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है। हां समझ में आ गया तुम्हारे? आज वो बच्चा नहीं आया, वरना उसको भी अच्छी तरह समझा देते। सही है नहीं है? एक बच्चा जो 1-1 महीने 2-2 महीने छुट्टी पर रहे और फिर यूं कहे कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सही है नहीं है? तो उसका तो भगवान ही मालिक है। चलो, और भगवान क्या मालिक है? थोड़े दिन बाद कनागत आ रहे हैं, कनागत पकड़ लेगा वो, और क्या है। ठीक है ना? चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल अलर्ट होकर ध्यान देना है, क्वेश्चन को रीड करना है, फास्ट रीड करना है और रीड करके देखना है क्या चीज चल रही है ना। 5 नंबर आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हैं, एग्जाम में आया हुआ भी है। कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, क्लास में उसी बच्चे को बैठाऊंगा जो ये सारे क्वेश्चन नोट करके लेके आएगा। ध्यान रखना है, कॉपी में नोट होने चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी अपन रफ में कर रहे हैं, ओके ना? और इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इनसे बाहर कुछ नहीं, ये भी बोल दूंगा एंड में। चलो, ₹10,500 को एबीसी में बांटो। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, बी का हिस्सा 2/5 ही है ना, 2/5 है, बिल्कुल सही है। और ये 1/2 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताओ
प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले? हाँ जी, किसी का आंसर आ गया हो तो हाथ खड़ा कर दे जरा। एग्जाम का नाम भी बता दूंगा मैं, सीपीओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने मना किया ना आंसर बोलने को। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा। सही है, आगे से ध्यान रखा जाए। चलो, आपका आंसर गलत है, सी है ना, गलत है बेटा। ऐसा वैसा क्वेश्चन थोड़ी है ये। हाँ भैया, मजे आ रहे होंगे प्रमोद जी, आपको मजे तो आएंगे ही, बिल्कुल मेरी तरह ही है। जैसे क्वेश्चन नहीं होता है तो मजा आना चाहिए कि सर ट्राई करे थे, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। बेटा शाबाशी देने वाली बात तो है ही। कैसे निकाला जरा ये बताना, टप्पे तो नहीं लगा? कैसे निकाला? तरीका तो सही है, तरीका तो हाँ। कितना है? कैसे? आंसर बता दो। सही है। कोई देखो सीधी सी बात है, कोई ऑप्शन से निकाले, पूरा सॉल्व करे, कम सॉल्व करे, पहले तो हमें आंसर से मतलब है। ये आंसर आ गया, पहले तो हमें आंसर से मतलब है, फिर दोबारा में हमको ये मतलब है सर करा कैसे था, क्योंकि ऐसा नहीं हो टप्पे से काम चल जाए। सही है नहीं है? चलो हाँ, ए कैसे किया? चलो खत्म करो कहानी को। सबका ध्यान सामने, सबका ध्यान सामने। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, सही है ये बात? और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है, सही है बात ये? पहले ये बात सही है क्या, ये बताओ मुझे। अब मुझे ये बताओ, 5 क्वेश्चन में 20 मिनट कर दिया आपने तो सही है। अब मुझे ये बताओ सॉल्व कैसे करेंगे इसे, ये है कहानी मेरी। चलो हाथ करके बताओ किस बच्चे ने सॉल्व करा है इसको। ठीक है, आपका आंसर आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। हाँ हाँ, यस, वेरी गुड। यही की यही चीज मैंने कहां पे कराई थी, मैं आपको याद कराता हूं, क्योंकि आपकी तो मेमोरी लैप्स हो गई। जिस बच्चे ने मेरे से टाइम एंड वर्क करा था, वहां पे मैंने क्लियर बताया था भैया इनके टोटल काम की बात करो, ये 7 यूनिट काम कराए, ये 3 यूनिट काम कराए, 7 और 3 का एलसीएम 21 यूनिट काम करा दो, सारी चीज ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह चीज मैंने कहां पे यूज की थी और क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन मेमोरी जा चुकी है। सही है नहीं है? आ जाओ सब बच्चे देखें, ये 3 जने ना, 3 जनों ने टोटल कितने यूनिट काम करा? 5 और 2 7। ये भी 3 जने कितने यूनिट काम करा? 3। ऐसे कैसे हो जाएगा? इनको बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो इसको किससे गुणा करें? 7 से। इसको किससे गुणा करें? अब इससे कहते हैं भैया a बटा बी प्लस सी, 6/15 21 हो गए। इससे बात करते हैं b बटा a प्लस सी, 7/14 कितने हो गए? 21 हो गए। बोलो तो सही, 21 हो गए ना। अब हिसाब कर दो, काम खत्म। रेसो एक ही बात कहता है, इक्वलिटी लेके आओ, खत्म। चलो साहब, अब ए बी सी, ए ने कितने रुपए? 6, बी के कितने? 7, और टोटल 21 है ना, 6 और 7। अब बोलो तो सही, नाराज हो गए तुम। 6 और 7 13, और 13 कितने?
अब क्या आप पैसे बांटना जानते हैं? बेटा वैरायटी नई नहीं है और थोड़ा सा लेवल की है। मैं बिल्कुल मेंस लेवल, क्योंकि प्री लेवल सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग, और ऐसा नहीं है कि कोई कठिन है। हाँ जी, तरीका समझ में आ गया? 8 7 15 21 कितना? 500। 6 पंजे 3000, 7 पंजे 8 पंजे। भाई साहब मेरा आंसर ए आ गया, कोई दिक्कत? प्लीज पूरा अच्छी तरह से कॉपीड होना चाहिए क्वेश्चन, ध्यान रखना है, जब ही आनंद की अनुभूति होगी, और बिना आनंद के दुनिया नहीं चलती। मस्त रहो। चलें अगला क्वेश्चन। कल सारे क्वेश्चन चेक करूंगा मैं, ध्यान रखना, जब भी बैठाऊंगा उसको आगे की सीरीज में। सीट पहुंच रही है आपके? सीट आपके पास पीपीटी में पहुंच रही है, और अगले भी कॉपी कर लाना भले, फिर यहीं पे बैठ के लिख लेना, वो भी परमिशन है आपको। सही है नहीं है? क्योंकि सारे क्वेश्चन यूनिक हैं। चले भाई दोबारा, हमने क्या करा, इन तीनों में 7 यूनिट बट रहा है, इन तीनों में 3 यूनिट बट रहा है। 7 यूनिट और 3 यूनिट का एलसीएम कितना हुआ? बस इसको 21 बना दिया, सारा खेल खत्म कर दिया। 5, इसको 21 बनाने के लिए ये 7 यूनिट है ना, किससे मल्टीप्लाई करा? और जोर से तो बोलो। और इसको किससे मल्टीप्लाई करा? हो गया बैलेंस। और सेम टू सेम क्वेश्चन था इसका टाइम एंड वर्क में, और उसमें यूं कह रहा था कि तीनों की वर्किंग को रेशियो में बांटो। चलें? हाँ भाई हनुमान जी, चलें बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं अपन।